हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयवासी। सॉरी आज मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल ही मैं सुबह आई थी, बहुत थकी हुई थी। उसके बाद आप जानते हैं मुझे बुद्ध पूर्णिमा का तैयारी चालू है। पूर्णिमा एक्चुअली पहले काम की बात करते हैं। कल है पूर्णिमा। पूर्णिमा कल 12:30 से लेके 15 तारीख की 12:30 से लेके परसों 16 तारीख की सुबह, क्या बोलते हैं, 16 तारीख को सुबह 9:30 बजे तक है। ऐसा सुबह 9:30 बजे तक रहेगा, लेकिन तो भी कैलेंडर के हिसाब से बुद्ध पूर्णिमा 16 तारीख को मनाई जा रही है, जिधर बैंक हॉलीडे सब रहेगा। दूसरी बात, आज मैं एक सबसे बड़ी खुशी बताऊंगी कि कल हम जितने भी ग्रुप वाले, जो मैंने अभी इतना बड़ा 11 लाख का अनुष्ठान पूरा करके आई हूँ। बहुत जगह पे बारिश हुई, बहुत जगह नहीं हुई, तो देखो भक्तियाँ होगी, लेकिन बारिश का मौसम बना हुआ है हर जगह। लेकिन कहते हैं ना, भगवान अच्छा करना चाहता है, हर किसी के पीछे कुछ कारण होता है। परसों बुद्ध पूर्णिमा है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि गोराई में बारिश हो, लेकिन ये है कि परसों हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन, देखिए मैं शारदा माँ का दर्शन करके आई हूँ, सब करके आई हूँ। बुद्ध पूर्णिमा है और आगे जो मैं काम लोगों के लिए करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है। नहीं, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं। लोगों को बुक्स बांटना है, खाना बांटना है, तो एक तरह से पूर्णावती भी हो जाती माँ की। तो जितने भी मेरे ग्रुप वाले हैं, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं, सबको कल रात को मंत्र मिलेगा। कल रात को पूर्णिमा की पूजा होगी और कल रात को 12 बजे सबको एक मंत्र मिलेगा। जो मंत्र इतना एक्टिव रहेगा कि उसको करने से तुरंत वो मंत्र एक्टिव रहेगा। उससे जो भी विश करेंगे, विश 72 घंटे में पूरी होनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने भी होली से लेकर अब तक वेट किया था, सबका काम भी 20 तारीख तक हो जाएगा। ये बात है। मैंने कहा ही था ना आपको कि मैं जब एक्चुअली मैं परसों ही शाम को आ जाती, लेकिन कुछ कारणवश मैं वहाँ रुक गई थी, तो बोली कल आई मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा केशव को पापा को भी थोड़ा परेशान करना था। कल मैंने बोला ना आपको कि जब मैं कल निकलूँगी, सबसे पहला सवाल उनका कहाँ पहुँची। परसों तो उनको ऐसे ही लगा था कि मैं उन्हें मजाक कर रही हूँ। परसों वो करीबन यहाँ 8:30-9 बजे तक घर पे रुके थे कि अब आएगी अब आएगी। जब उन्हें पता चला फाइनली कि मैं नहीं आ रही, तो मुँह उतार के चले गए। और किसी भी को भी, मैडम माया को भी तकलीफ़ हो रही है कि मैं बॉम्बे क्यों आ रही हूँ। हाजिदा मुझे बता रही थी कि माँ मैडम माया का मुँह उतरा हुआ है। तो देखो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल अभी ये है कि पहले काम की बात ये करूँगी कि आपको अगर अभी भी कोई शक्तियाँ चाहिए तो आप फटाक से ले सकते हैं, क्योंकि देखिए परसों बुद्ध पूर्णिमा है। परसों दान धर्म होने वाला है। बहुत सारे जन जो चाहते हैं दान धर्म करते हैं, लेकिन मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। मैं ये करूँगी कि अगर किसी को कोई शक्तियाँ चाहिए, तो अगर कोई आज भी शक्तियों का काम देता है, तो कल या परसों तक उनको मंत्र मिल जाएंगे और अच्छा खासा फ़ायदा तो सबको मिल ही रहा है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरा योम, जिस बच्चे का, जो बच्चा 6.5 महीने में अनमेच्योर पैदा हुआ था, जो 3.5 साल से अपने घुटनों पे बैठ भी नहीं पा रहा था, आज मुझे दिशा अग्निहोत्री का मैसेज आया कि, और वीडियो भी भेजा उसने कि माँ देखिए, योम अपने हाथ से उठा के खाना खा रहा है, अपने घुटनों पे बैठने की कोशिश कर रहा है। तो ये मुझे पता है, मेरी माता रानी माँ बगला मुखी मेरी लाज रखेगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने बस ये चाहा है कि वो बच्चा खड़ा हो अपने पैरों पे। मेरा एक विश्वास है। देखिए स्वामी समर्थ कहते हैं ना, अशक्य को शक्य करती ले स्वामी। तो मैंने वो योम के लिए जितना हो सका है 2 महीने में जहाँ तक किया है, 11 लाख का जप किया। जब 11 लाख का जप करके हम कोरोना जैसी महामारी भगा सकते, तो योम क्यों नहीं खड़ा होकर अपने मम्मी पापा के पास दौड़ के बोलेगा, मम्मा पापा मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलो। मेरा केशव भी आएगा। देखिए मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। मैं विश्वास लेके जीऊँगी और विश्वास लेके मैं मर जाऊँगी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा विश्वास है कि मेरा बच्चा है और बहुत धूमधाम से आएगा। मैंने यही कहा आज केशव के पापा को कि प्रभु सोचो ना, आप इतने सुंदर, मैं इतनी सुंदर, तो अपना बच्चा कितना सुंदर होगा, लेकिन आंखें मेरे जैसी होनी चाहिए। तो बोलते क्यों, मेरी आंखें अच्छी नहीं है। मैंने बोला आपकी आंखें अच्छी, लेकिन मेरी आंखें नशीली है ना। तो बोलते मेरी आंखें नशीली नहीं है। मैंने बोला दोनों का मिक्स होकर फिर वो गंदा दिखेगा ऐसे। और दूसरी बात, शक्तियों का लीजिए, देखा ना मैंने बोला ना, अभी मैं जब कल निकली वहाँ से सुबह, तो लोनावला में ही रुक गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कुछ नेगेटिविटी है, तो मैं रुक गई। तो जब मैं वहाँ से निकली, तो मेरे केशव के पापा ने सबसे पहला सवाल किया, कहाँ पहुँची। मैंने कहा ना आपको सबसे पहले पूछेंगे कहाँ पहुँची। तो मैंने बोला आ रही हूँ ना। तो बोलते आओ आओ जल्दी आओ। तो मैंने बोला क्या हुआ। तो बहुत प्यार से बोलते आई एम वेटिंग। और सच बोल रही हूँ, कहते हैं ना मुझसे ज़्यादा प्यार तो मुझे लगता है कभी कभी वही मुझसे करते हैं। मैं जैसे ही यहाँ 2 बजे पहुँची, तो बोलते इतने लेट क्यों पहुँची। मैंने बोला ट्रैफिक था। बोलते ट्रैफिक था तो वापस जा। उसके बाद वो 4 बजे घर पे आए। आदमी घर पे आते वक्त क्या करता है, पानी मांगता है, खाना मांगता है। उन्होंने सीधा आते मान क्या बोला, चल अपन ऊपर बैठेंगे, अपन ऊपर बैठ के आराम से एसी की हवा में आप बात करेंगे। मेरी प्रदू थोड़ा तो बैठो शांति से। बोलता है नहीं तू चल। ऐसे मतलब उनका प्यार, मैंने कहा था ना, उनको इस वक्त प्यार का बुखार चढ़ा है। इसलिए ना उनको खाना अच्छा लग रहा है, ना पीना अच्छा लग रहा है, सिर्फ मैं। उसके बाद मैंने देखा कि जब वो पूरी तरह से उनका दिमाग शांत हो गया, तब वो सो गए अच्छे से। और इतनी बुरी तरीके से सोए, मुझे लगता है कि जैसे कम से कम 6 महीने से वो सोए नहीं थे।
फिर मैंने उठने के बाद पूछा, क्या प्रदू मैं इतने दिन बाद आई, आप सो गए? तो बोलते सोऊंगा ही ना, क्या होगा, तू भी सो गई होती, तू क्यों आई नीचे? मैंने बोला एक्चुअली मैं काम करने का था, इधर काम भी था क्योंकि कल बुक बांटना है, बुक का अरेंजमेंट करना है। फिर वो घर गए, आज सुबह जल्दी आए, फिर हम दोनों गए बुक्स लेके आए क्योंकि मुझे बहुत टेंशन था, बुक्स का अनाउंसमेंट कर दिया, बुक नहीं बांटे। गए हम लोग फटाफट बुक्स लेके आए, आज बुक्स लाए। अभी कल हम जाने वाले हैं नाइटी लेने, मतलब यहाँ पे वृद्धाश्रम में जो बच्चों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, वहाँ बहुत सारी ऐसी औरतें जिनके पास कपड़े नहीं हैं, तो कल हम ऐसी नाइटी लेंगे उन लोग के लिए, और नाइटी को लेके रखेंगे तो परसों बुद्ध पूर्णिमा के दिन नाइटी भी, मतलब नाइटी वहाँ दान की जाएगी, ऐसी बात है। तो ये बहुत अच्छा लगा थोड़ा। और मैंने सुना कि कोई मुझे देख के, मतलब मैं आ रही हूँ बॉम्बे तो मुझसे कोई नाराज़ हो रहा है। हाजिदा बता रही थी कि वहाँ मैडम आया का मुँह उतरा हुआ है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, आप आ रहे हो। और भी किसी का मुँह उतरा हुआ है कि मतलब कहते हैं ना, मतलब किसी का चेहरा, अभी जैसे मेरे केशव के पापा का चेहरा एकदम खिला खिला है, तो इंसान दुखी होता है। दुखी क्यों होने का, परिवार है, जाऊंगी बाहर तो आना ही है ना, मैं घर में थोड़ी ना छुप के बैठूंगी, मुझे यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा अपने बच्चों के पास, तो अपने केशव के पापा के पास। कल तो मेरे प्रदू ने साफ साफ बोल दिया, कहते ना इंसान से बर्दाश्त के ऊपर जब बाहर हो जाता है, मुझे बोलते हैं प्लीज़ अब बिल्कुल भी कहीं मत जाओ, हाँ 1-1.5 महीना मुझे छोड़ के, बिल्कुल तुम बार बार भागते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, अभी बिल्कुल भी मत जाना। तो मैं हंसने लगी, बोली ठीक है नहीं जाऊँगी। ऐसे बोलते नहीं तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, हम कामाख्या जाने वाले थे वो कैंसिल किया क्योंकि इस वक्त मेरी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं कि मैं उतना दूर ट्रैवल कर सकूँ, कि 4000 किलोमीटर है, पहाड़ी पर है, तो हम वहाँ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता था केशव के पापा का, लेकिन वो सच में मुझे बहुत मानते हैं, ये तो है, उनका प्यार दिखता है, उनके लिए कोई चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो आज भी हमने बुक लेके आए, अब बस परसों की तैयारी है। परसों मेरी प्रांजल, उसका दोस्त ऋषि, मनोज, मेरा बेटा और उसके सब फ्रेंड्स लोग, मेरे बच्चे प्रेरणा, हनी, फिर प्रदू, उसके सारे दोस्त लोग सब मिलके, पूरा गोराई, पूरा भीमनगर, पूरा गौतम नगर मिलके हम लोग बुक्स बांटने वाले हैं। हालांकि हमने बिरयानी रखी है, बुक्स रखा है, कुछ मीठा बनवाया था, खीर, तो प्रदू ने कहा था गौतम नगर में क्या करेंगे, तो हमने सोचा कि खीर गौतम नगर में बढ़ जाएगी, और गौतम नगर में मुश्किल से जुम्मा कुछ 80 या 100 बच्चे हैं, तो उधर की बुक उधर बढ़ जाएगी और यहाँ तो बाकी सब बुक्स बढ़ने वाली है। ये सारा प्लान है, तो ये सारा कुछ होने वाला है। और एक बात बोलूँगी कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा योम इतना ठीक हुआ। अभी मैं थोड़ी देर में भेजूँगी उसकी रिकॉर्डिंग। मतलब विश्वास की जीत होती है, विश्वास करेंगे तो हर काम सक्सेस होता है। मैंने एक बात तो है, एक बात बताओ, भले मैं इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, लेकिन विद्या देवी भाई एक वादा है आप लोगों से, अगर आप लोगों के लिए कुछ करके नहीं दिखाएगी ना, तो आप लोगों को लूटेगी भी नहीं कभी, ये बात याद रखना। जो भी 2-3 जनों का पैसा रह गया है और उन लोगों ने मेरे नाम पे वीडियो बनाई, बस उस बेसिक पे मैंने उनका पैसा नहीं दिया। एक बार एक करमजीत सिंह करके है, उसने मेरे नाम पे ज़बरदस्ती किसी अघोरी के हाथ से, उनका नाम नहीं लूँगी, फालतू भी किसी का नाम नहीं लेना है, उनके चैनल पे मेरा वीडियो बना दिया है, चेक देती, ये देती, वो देती है, किया मैंने, लेकिन मैंने पैसे देने की नीयत से दिया था ना, ऐसा तो नहीं दिया था। आखिरकार उसने क्या किया, ज़बरदस्ती मेरी वीडियो भी बनाई, बाद में मुझ पर केस भी किया कि आज हम दे रहे पैसा देने की नीयत है, मैं दूँगी, लेकिन जो लोग वीडियो बनाते हैं ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप रख लोगे, प्यार से बोलो ना माँ मुझे चाहिए, मैं दूँगी ना। देखो आप आते हो हमारे पास, हम नहीं आते आपके पास। मैं देखो झूठ बोलना बिलीव को नहीं करती हूँ। मैंने अक्सर देखा, अगर मैंने किसी को भाई या बाप बनाया है ना, तो वो लोग ऐसे करते हैं। जैसे ये, अभी एक बात बताओ, जिस दूसरों के चैनल पे मेरे नाम पे वीडियो बना के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए अथॉरिटी आपको नहीं है। तो अभी एक बात समझो कि मेरी नीयत अच्छी थी कि मैंने सामने वाले को चेक दिया कि भाई अपना पैसा डाल के निकालो, अच्छी नीयत से दिया था, है ना। उसने वो गलती की कि उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया, सही है कि नहीं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, उसका नतीजा ये निकला कि वो भोग रहा है आज की तारीख में। आज की तारीख में खाने के लाले पड़े, क्योंकि दूसरों के साथ आप गलत करोगे तो गलत, क्योंकि मैंने तो बुलाया नहीं था, मैं तो ऐसा बाका कड़ा तक भेजा था। तो ये बात है, विश्वास करोगे ना, विद्या देवी कभी किसी का खाती नहीं है। जो 2-3 जनों ने मेरे बारे पे वीडियो बनाया था गलत, क्या मिला, उनका है, अगर प्यार से बोलते ना माँ बोल के तो दे देती, लेकिन अब वीडियो बनने के बाद तो इज्जत चली गई तो कोई मतलब ही नहीं है। 1-2 जन और है फ्रॉड लोग, मैं उन लोग का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो लोग हैं फ्रॉड लोग, कुछ हैं इलाहाबाद में, दिल्ली में, ऐसे 2-3 जन हैं जिनके लिए अभी हम लोगों ने कल से पूजा चालू की। इन लोगों का काम है कि लोगों से हेल्प के नाम पे, आप लोगों को भी अलर्ट करूँगी कि ऐसे अलर्ट रहने, कोई अगर आपको हेल्प के नाम पे पैसा मांगता है और उस बेसिक पे आप उनको बिल्कुल चेक मत दीजिए। अभी आजकल ऑनलाइन ज़माना है, पे फ़ोन है, गूगल पे, ये लोग क्या करते हैं, अपना आपका चेक लेंगे आपके ना अपने नाम पे, बाद में किसी और को देंगे कि मुझे बिल्डर को देना है, फिर वो बिल्डर का गलती से अगर आपका रिटर्न हो गया,
तो वो लोग फिर आप पर केस करेंगे, केस करके फिर आपको पैसा लूटने को देखेंगे, जो कि आप किसी को जानते भी नहीं हो। तो हम लोग के पास ये 2-3 जनों का नाम आया है, उन लोगों के ऊपर हम लोगों ने एक्चुअली पूजा का काम किया है। पूजा का काम ऐसा कर रहे हैं कि आप देख लीजिएगा, महीने भर में पूरे आज तक, इंडिया टीवी, सब जगह पे चैनल पे इशू होगा कि ये लोग लोगों से फ्रॉड करके चेक लेते हैं और उन पर 138 का केस बनाते हैं। क्योंकि देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते, समझ रहे हो, चेक घूम भी सकता है, कुछ भी कर सकते, ये कोई मतलब ही नहीं है। आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल रुकना पड़ेगा, और ऊपर से अगर सामने वाला मजबूत रहा तो आपकी बैंड बजा देगा। मुझ जैसा रहेगा तो आदमी की पूरी ख़त्म कर देगा। और मैं कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जो करने जा रही हूँ वो बहुत गलत करने जा रही हूँ। क्योंकि अभी मैं कैसा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ये 2-3 जनों ने जो कांड किया है, उन लोग के लिए हमने पूजा चालू की, इसने लता, हाजिदा, स्वाति ने, कि माँ ये लोग गलत है, तो इन लोगों को सज़ा दिलानी ज़रूरी है। समझ रहे हो। अब देखिए, मेरा कैसा कहना है कि पहली बात, अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं तो मुझे काम मत दीजिए। बाई चांस अगर आपका काम नहीं होता तो आप मुझे बोलिए कि माँ मेरे पैसे दे दीजिए। हमारा कोई भी काम, अगर आप हमें पैसे दे के काम करा रहे, खुला बात बोलूँगी, तो पैसे जब रिटर्न मांगोगे तो हमको भी अरेंजमेंट करने पड़ते, क्योंकि हमने अपने ऊपर खर्चा नहीं किया, अपने ऊपर शॉपिंग नहीं किया है, वो पूजे में डाला है। अभी मैं बा को भेज देती हूँ, स्नेहा पूजा करती हूँ उसको भेज देती हूँ, सुनीता को भेजती हूँ, हाजिरा को भेजती हूँ, वो लोग मुझे थोड़ी ना पैसे रिटर्न करेंगे, मुझे करने पड़ेंगे ना, मेरा तो लॉस होता है। मैं सब धावजी पाटिल पे छोड़ देती हूँ। देखो, पहले ना मेरी एक पहचान नहीं थी, पहले मैं माँ विंध्यवासिनी की पूजा करती थी, तो मैं हमेशा माँ से पूछती थी, माँ मेरी पहचान क्या है। तो मैंने काली माँ का जप किया 5.25 लाख। फिर मुझे याद आया कि मुझे बगलामुखी का जप करना है, जो किसी पंडित जी ने बताया कि आप बगलामुखी साधना करो, तो मुझे पता चला कि मैं बगलामुखी साधक बन सकती हूँ। फिर मैंने बगलामुखी साधना की, अकेले बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त की। आज भले मुझे कैसे भी आता, लेकिन मेरे पास माँ बगलामुखी की ताकत है। माँ बगलामुखी का जब जाप और अनुष्ठान किया, कुछ अच्छा रिजल्ट आया, जैसे आज योग का रिजल्ट आया। और आप देख लीजिएगा, वीडियो आएगी 31 के बाद कि वो लड़का चल के अपने मम्मी पापा को मम्मा बुलाएगा और मुझे माँ बुलाएगा। ऐसी बात है, माँ नमस्ते करके बोलेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि अच्छी से अच्छी बीमारी, क्योंकि जो औरत ने अपने बच्चे का काम दिया, वो खुद एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। साइंस ने आज मेरे सामने बोला है कि माँ आप कर सकते हो, क्योंकि मैं तो माँ बन के कर रही हूँ। मैं देखिए ना, कभी किसी से, आप लोग जब काम देते हैं ना, माँ बोल के काम देते हैं, और जब जरा सा कुछ आगे पीछे हुआ तो ऐसा बोलते हैं, अरे आप में विश्वास नहीं, हम तो अपना काम बखूबी ईमानदारी से करते हैं। आप तो वही देख सकते हैं ना जो मेरे साथ यात्रा पे जाता है। मैं ऐसी हालत में भी 11-11, 1200 किलोमीटर यात्रा रहती हूँ। आप जो ये हरकत करते हो ना कि चलो आपका काम नहीं हो, अपने प्यार से पैसे ले, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी का नाम खराब करते हो ना, उसकी माता रानी ऐसी सज़ा देती है ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने बोला था माँ बगलामुखी की सिद्धि चाहिए, वो मिला। फिर मैं कामाख्या की पंडित बनी, मैंने दीक्षा किससे ली, कामाख्या से ली। बाद में मुझे पता चला कि लास्ट अनुष्ठान किसका होना चाहिए, काल भैरव को हम लोग को वो देना पड़ता है, बॉडी वाले शख्स को हम लोग को पुण्यवती देनी पड़ती है। तब आए धावजी पाटिल। धावजी पाटिल इस दुनिया के सबसे पावरफुल अघोरी हैं, जिनके आगे किसी की नहीं चलती। आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च मार लीजिए, अगर उनके नाम पे मुर्गा छोड़ दिया किसी के नाम पे तो कहीं नहीं चलती है। अभी हमने लोगों का स्तंभन का काम किया है, जितने लोगों ने मुझसे पंगा लिया था ना, सबके नाम पे स्तंभन का काम लिया। आप देख लीजिएगा, स्तंभन मतलब हमने उनका व्यापार स्तंभन कर दिया है, काम धाम स्तंभन कर दिया है, जीवन रैली स्तंभन कर दिया। मतलब हर तरह से वो आदमी परेशान रहेगा, कितना भी मेहनत करेगा लेकिन कमा नहीं पाएगा, कितनी भी सोच, हमेशा मेरे में ही पागल रहेगा कि क्या कर रही है, क्या सोच रही है हमेशा मेरे बारे में सोचेगा। ये बात है, ये बातें मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग मुझ पर विश्वास करके काम देते हो तो दो, नहीं तो मत दो। क्योंकि विद्या देवी अपने काम में पीछे नहीं हटती, लेकिन अगर आप मेरे बारे में गलत सोचेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरे पीछे झांसी की रानियाँ खड़ी, वो सबक सिखाएंगी। क्योंकि मैं कहाँ से गलत हूँ ये बताओ। मुझे आज भी याद है करमजीत का, मैंने उसको भाई बोला था, अपने ऑफिस तक बुलाया था। मैं क्यों नहीं बुलाती हूँ अपने पास से, मैंने उसको ऑफिस तक बुलाया था, बाका कड़ा दिया था। उसके बाद भी चलो हो गया, क्योंकि उस वक्त मेरा कुछ नया था, बहुत सालों पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, नया था। मैंने उसको बुलाया अपने पास, का कड़ा दिया, शक्तियाँ हाजिर की, शक्तियाँ दिखाने के लिए मैंने गलत लड़की को बिठा दिया। मेरी एक थी पहचान वाली, उसको बिठा दिया। मुझे खुद बैठना चाहिए था, मैं नहीं बैठी, क्योंकि उस वक्त उसको भी नहीं पता था ना, उस बच्चे को भी, क्योंकि मुझे नशे की दुनिया में डाल दिया गया था। तो नशे की दुनिया में मैं उसमें घूमती ना, तो उसमें ध्यान नहीं दे पाई। तो भी उस बंदे को, बेचारे को मैंने कहा था कि मैं आपका टेंशन मत लो, मैं पैसा भिजवा रही हूँ। मुझे याद है आज भी कि मैंने उसको 100 रुपये का मैसेज भेजा कि देखो तुमको 100 रुपये का मैसेज आया कि नहीं आया, और दूसरे दिन मेरे घर पर लेटर आता है बैंक का। क्या मतलब, अगर आज उसने समझदारी से काम लिया होता, कब का उसका पैसा उसको मिल जाता, वो अपने घर में, अपने घर। तुम मुझे दीदी बोलते हो, मैं यूट्यूब के ज़रिए बोलती हूँ, मुझे दीदी बोलते हो, और दीदी बोल के दीदी का अपमान करते हो। जब
मैं बोलती हूँ कहीं भी हो, कोई भी हो, अगर आप किसी को माँ या बहन बोलते हो, उस जगह पे लालच ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि विद्या देवी कभी किसी का खाती नहीं और किसी का लेती नहीं है। मेरे में दम है, मेरे पास, मैं पूजा करती हूँ ना, नहीं काम होता तो मेरे में दम है देने का। मैं अपना पैसा 1 रुपया भी नहीं काटती हूँ। बहुत सारे ऐसे जन है जो करते हैं, लेकिन मैं वो सब कुछ धावजी पाटील पे छोड़ती हूँ। धावजी पाटील अभी तुम्ही बघा काय करायचे आहे या लोकांना, ऐसा। मैं कभी माया मैडम से भी किसी भी जलती नहीं हूँ, भले यूट्यूब पर पढ़ करती हूँ, लेकिन कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, समझ रहे हो। लेकिन आप मेरे लिए सोचेंगे ना तो मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं दान करने में बिलीव करती हूँ, मेरा 60% दान होता है। देखो मेरे पास इतने लोग काम करते थे, सब करते थे, सब लोगों ने मिल के मुझे बर्बाद किया। आज क्या हालत है सबका, सब लोग भीख मांगन, रोटी नहीं मिल रहा है सबको, ऐसा हालत है। फिर भी अकड़ है नहीं, उनको भगवान उनकी सज़ा दे रहा है कि तुमको एक अच्छा घर मिला था, अच्छी औरत मिली थी, लेकिन तुमको संभालने नहीं आया। मैं ऐसी हूँ ना, मेरे से प्यार से रहोगे ना तो विद्या देवी कलेजा निकाल के देगी। लेकिन अगर मुझसे बुरा बोलोगे तो मैं, एक ही आदत है, मैं आपको बताती हूँ, मैं सामने वाले से बात करना ही बंद कर देती हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी, मैं भले मुँह से बुरा बोलती हूँ, लेकिन मेरी माँ बगलामुखी की कसम मैं कुछ नहीं करती। जो करना है मेरी टीम करती है। और अब स्नेहा ने तो कमर कस ली है, कम से कम 25 लोगों का नाम लिखा और बोली माँ डेली स्तंभन चालू रहेगा। और ये जो लोग फ्रॉड करते हैं ना, चेक डाल के 1 था, अब तो चेक का मैटर ही ख़त्म हो गया, अब तो मतलब ही नहीं, अब तो सब ऑनलाइन हो गया है। ये जो 138 का केस डालते हैं ना, अभी हम लोग ने सब पे चालू किया है स्तंभन का काम। आप देख लीजिएगा 1 महीने के अंदर। आज कौन सी तारीख है, आज है 14 तारीख। 14 जून के बाद, 1.25 महीने के बाद, जुलाई के 1 तारीख के बाद आपको पता चलेगा ऐसे बहुत सारे लोग अरेस्ट हो चुके रहेंगे पुलिस स्टेशन में, ऐसे फ्रॉड करने के चक्कर में। तो बस ये पूर्णिमा आ रही है कल, देखिए क्या होता है। और मैंने जो वीडियो बनाई वो देखिएगा कि कैसे वो औरत बोल रही। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी माँ बगलामुखी ने किया, मेरी बा ने किया, मेरे बॉडी वाले शख्स समाधि वाले मैंने किया। सबसे बड़ा काम मेरे धावजी पाटिल ने किया क्योंकि वो मेरे रक्षक बन के थे, क्योंकि पूरे पूजा का पहरेदार, पूरे पूजा का रखवाला मैंने उनको बनाया था कि धावजी पाटिल बाबा जी कोई भी इस पूजे में आए तो आप भी अघोरी, मैं भी अघोरी, इस बहन का लाज रखना, इस बेटी का लाज रखना, कोई बीच में नहीं है। आपको मालूम नहीं, जब उनके मंदिर पहुंचती थी बहुत रुकावट आई थी। 24 घंटे की यात्रा करके मैंने पहले उनके यहाँ जाके 5 मुर्गे छोड़े थे, उसके बाद लोनावला रुकी, उसके बाद मैं कल घर पे आई हूँ। अब मुझे देखना है कि वो लोगों का हाल क्या करते हैं, जो मुझसे जलते हैं उनका हाल क्या करते, वो क्या करते। बस विद्या देवी ना कभी किसी बच्चे से जली है ना जलेगी। अभी तो हमारे लड्डू का भी एडमिशन होने जा रहा है, देखिए क्या होता है। मेरा आर्यन भी आया है, मुझे बहुत इच्छा थी आर्यन को मिलने की। मैंने आज केशव के पापा को बहुत जिद किया था उसको लेके आओ, लेकिन मैं समझती हूँ मेरे केशव के पापा को, उन्हें नहीं करना है घर तक का रिश्ता। मैं जानती हूँ मेरे केशव के पापा को, बहुत क्यूट है, वो नहीं रखना चाहते घर तक का रिश्ता। वो चाहते जो जितना दूर रहे उतना दूर रहे, क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी में खलल नहीं आने देना चाहते। उनके लिए उनकी विद्या देवी सिर्फ और सिर्फ उनकी है, उनका बच्चा सिर्फ और सिर्फ उनका है। उनको देख लेना, मेरा केशव भी होएगा ना तो भी वो अपने मम्मी पापा से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पसंद है। वो बोलते हैं उन लोगों को जितना दूर रहना है रहने दे, तू अपने पास मत बुला, मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत करते हो, तो मुझे दिखता है। तभी तो कह रहे थे, परसों गाना गा रहे थे वाले, मेरे साथ जो ड्राइवर था वो भी जोर से हंस दिया। मैंने बोला आपने तो मुझे प्यार से बुलाया नहीं, तो गाना गा रहे, आ जाओ आ जा। मैंने ये बाबा मत गाओ, इतना बेसुरा में आती हूँ ऐसे। तो बस भगवान करे जैसे मेरे और मेरे प्रभु में प्यार बना है, ऐसे आप सभी के लिए प्यार बना रहे। और जो सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे जनों की मौत का वेट कर रही हूँ, भगवान बस मेरी वो मुँह की लाली रखे, बस और कुछ नहीं। एक ही बात बोलूँगी, मेरे साथ बन के रहोगे ना जीवन बन जाएगा, मेरे साथ बिगड़ के रहोगे ना तो मैं कुछ नहीं करूँगी। यहाँ शक्तियाँ आपकी बैंड बजा देंगी, क्योंकि शक्तियाँ हैं। मैंने ये तो सिद्ध करके दिखा दिया कि मंत्रों में बहुत ताकत। देखो ना मैं काला जादू करती हूँ, ना मैं शमशान में जाके कोई झाड़ फूँक करती हूँ, ना मैं कोई शमशान में वो करती हूँ, मैं सिर्फ दारू चढ़ाती हूँ, ना कोई लाश वाश पे कुछ गंदा काम करती हूँ, कुछ नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ मंत्र पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ मंत्र पढ़ते। बस मैंने मंत्रों की ताकत दिखाई कि मंत्रों में कि हम अपनी कमर तोड़ते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, ये बात है। और हाँ एक और बात, कितने लोग मुझे बोल रहे हैं माँ आप कौन सा फेशियल करवाती, क्या कराती। आपको सच बोलूँ, मैं अपने बालों के सिवा मैं अपने चेहरे पे कुछ नहीं कराती हूँ, जल्दी आईब्रो भी नहीं करवाती हूँ। पूछिए मेरे केशव का पापा से, कभी पूछे। मेरे को सिर्फ मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं वही रिमॉन्डिंग करवाती हूँ। बाकी आज तक मैंने अपने चेहरे पर फेयर एंड लवली क्रीम तक नहीं लगाई है। बस मुझे सिर्फ एक लिपस्टिक का शौक़ है और एक पैनकेक का शौक़ है। बाकी आप मेरे को देखेंगे सुबह एक बार तैयार होती हूँ, शाम तक ऐसी बैठी रहती हूँ। हाँ मेरे ग्लो का राज केशव के पापा है मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रदीप धावारे, है ना। वो इतना सुंदर आदमी है तो औरत तो सुंदर होगी ना। कहते हैं खेत कितना भी सुंदर हो, जब तक उससे हल से जोता ना जाए ना तो खेत बंजर हो जाता है। तो भाई जब किसानी इतना अच्छा है तो खेती तो अच्छी रहेगी ना। तो बस हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगलामुखी, जय निवासी।